गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज आप लोग प्रिस्क्रिप्शन रीड करना सीखेंगे। तो प्रिस्क्रिप्शन फर्स्टली होता है क्या है, ये एक ऐसा सिंपल पर्चा होता है जिसपे सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जिसपे पेशेंट की इन्फॉर्मेशन रहेंगी, दवाइयाँ क्या लिखी हुई हैं, उसकी डोज क्या लिखी हुई है, कौन किसी जो भी आपका MBBS MD आपका डॉक्टर है जो आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है चीज़ों को, उनका साइन यहाँ रहेगा। तो फर्स्टली आप लोगों को पहले मैं ये दिखा देती हूँ कि इसके पार्ट्स क्या होते हैं एक्चुअली में प्रिस्क्रिप्शन के। तो प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट को क्या बोलते हैं कि जैसे हमारा ये प्रिस्क्रिप्शन होता है, इसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा होता है, उसी को हम पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। इसमें टोटल 8 पॉइंट्स होते हैं आपके। डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, उसके बाद पेशेंट की इंफॉर्मेशन, सुपरस्क्रिप्शन जो RX करके साइन दिखाया हुआ होता है आप लोगों का वो, उसके बाद इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, एक होता है सिग्नेचुरा और एक होता है सिग्नेचर। इन दोनों में डिफरेंस होता है, वो हम अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। उसके बाद होता है रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सील, मतलब जो आपको डॉक्टर, आपका जो पर्सनल डॉक्टर है, आप जिसके पास जा रहे हो, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके साइन। तो ये टोटल आपके 8 पॉइंट्स होते हैं। ये डी फार्मेसी सेकेंड ईयर में 5 मार्क्स का कम से कम आता है ये क्वेश्चन। तो आप लोगों को होप अच्छे से समझ आ जाए और आप प्रैक्टिकल वे से समझोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब देखिए यहाँ से पहले नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है। दूसरा पहला पॉइंट आ जाता है अब आपका प्रिस्क्रिप्शन का डेट, यहाँ पे आपकी डेट डली हुई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक होता है OPD नंबर। जब आप दवाइयाँ लेते हो तो फार्मासिस्ट क्या करता है, इस OPD नंबर पे चढ़ाता है इन सारी टैबलेट्स को, जो जो आपकी टैबलेट लिखी हुई हैं उन सब के सामने ये OPD नंबर चढ़ाया जाएगा। उसके बाद देखिए ये है पेशेंट की इंफॉर्मेशन, उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसकी उम्र क्या है, मेल है फीमेल है, और वो बिलोंग कहाँ से करता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका आता है सुपरस्क्रिप्शन। ये RX का जो साइन होता है इसे हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन कैसे, देखिए पहली बात तो आपको प्रिस्क्रिप्शन को रीड करना आना चाहिए। ये आपका प्रिस्क्रिप्शन है, तो आपकी ये टैबलेट लिखी हुई है डिक्लोपीसियम 1 BD, टैबलेट रेंटेक 1 OD, टैबलेट विटामिन D2, टैबलेट B कॉम्प्लेक्स 1 BD। ये इनकी अमाउंट लिखी हुई है कि आपको टोटली कितनी टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करनी है। ये फार्मासिस्ट का काम होता है कि आप लोगों को समझाएगा जो डॉक्टर ने यहाँ पे भेजा है। 1 BD का मतलब है कि दिन में एक सुबह और एक शाम को, दिन में 2 बार ये टैबलेट ली जाएगी। अब ये आती है कि भाई प्रिस्क्रिप्शन हर किसी से रीड नहीं किया जाता, तो ये होती है राइटिंग डॉक्टर्स की, जो कि अलग अलग वेरी करती है। हो सकता है कि आपको इस प्रिस्क्रिप्शन में राइटिंग समझ आ रही हो, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि राइटिंग का ही फर्क पड़ जाता है, उसमें आप लोगों को राइटिंग समझ नहीं आती। लेकिन उसका ये है कि आप बार बार जब उस राइटिंग को देखते हो, किसी हॉस्पिटल में अगर आप काम करोगे, गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट सेक्टर है, तो आपको अंदाजा आता चला जाता है कि हाँ ये टैबलेट इस तरीके से लिखी जाती है, ये डॉक्टर की राइटिंग होती है। उसके बाद आता है आपके पास इंस्क्रिप्शन। जैसे मान लीजिए आपके पास डिक्लोपीसियम टैबलेट है, डिक्लोपीसियम टैबलेट को ये 500 mg में है, ये चीज रहेगी आपकी इंस्क्रिप्शन। होप आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। PCM 500 mg, ये होगी आपकी इंस्क्रिप्शन। टोटल टैबलेट आपको देनी कितनी है, 6 टैबलेट आपको देनी है। टैबलेट डिक्लोपीसियम 6, ये रहेगा आपका सब्सक्रिप्शन। और कितनी बार देनी है, 1 BD, मतलब एक सुबह एक शाम को खाना खाने के बाद। कितने दिन के लिए, 3 डेज के लिए। ये चीज आपकी रहेगी सिग्नेचुरा, कि आपको फार्मासिस्ट ये चीज समझाएगा। ये फार्मासिस्ट के लिए गाइडलाइंस होती हैं, आपको समझाएगा कि आपकी इतने दिन की डोज है और आपको किस तरीके से इसे लेना है। उसके बाद 6 पॉइंट आपके क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद आता है आपका 7th पॉइंट, दैट इज सिग्नेचर। ये आपके MBBS MD उसके साइन रहेंगे, और यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, उनके पास अपनी एक स्टैंप होती है, वो स्टैंप यहाँ पे लगा के देंगे आपको, उसी में उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ये सारा फंडा होता है इसका प्रिस्क्रिप्शन का। बस ऐसा होता है प्रिस्क्रिप्शन, एक पर्चा देखने में। अगर आपको डिटेल से डालना है तो ये डाल देना कि प्रिस्क्रिप्शन एक्चुअली होता क्या है, जो कि एक डॉक्टर दवाइयाँ लिख के फार्मा आपको देगा। आपको क्या करना है, वो फार्मासिस्ट को देना है, और फार्मासिस्ट आपको दवाइयाँ दे के आपको समझाएगा कि आपकी कितने दिन की दवाइयाँ हैं, कितनी कितनी डोज आपको रखनी है अपने लिए।